हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, $700 मिलियन की ब्रह्मोस डील हुई फाइनल। तो भाई साहब, आर्मेनिया और वियतनाम के साथ $700 मिलियन, भाई तकरीबन $1 बिलियन की डील भारत शायद करने जा रहा है, जिस तरह टाइटल से लग रहा है। तो भाई इसको पहले सारा देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। भाई फटी बड़ी है तुर्की शुर्की की, चाइना मैना की। तो भाई काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में डिफेंस से जुड़ी दो बेहद इंपॉर्टेंट खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर आर्मेनिया के लिए भारत का एक बेहतरीन तोहफे को लेकर है, जिसके तहत भारत अब अपना घातक ब्रह्मास्त्र आर्मेनिया को देने के लिए तैयार कर रहा है। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर है और अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि ब्रह्मोस की एक और मेगा डील जल्द ही साइन होने वाली है। हाल ही में रूसी मीडिया ने भी 3 देशों के नाम बताए थे जो ब्रह्मोस को खरीदना चाहते हैं, और अब उसमें से एक देश ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने जा रहा है। कौन सा वह देश है और कितने की ये डील होने वाली है, इन सब के बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको डिफेंस से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल हाल ही में आर्मेनिया के द्वारा प्रलय मिसाइल को लेकर अपना इंटरेस्ट शो किया गया था, जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाकर आपको बताया भी था। हालांकि प्रलय मिसाइल के साथ सबसे बड़ी दिक्कत इसकी रेंज थी। भारत के पास जो प्रलय मिसाइल है उसकी रेंज 300 किलोमीटर से काफी ज्यादा है, और अकॉर्डिंग टू MTCR गाइडलाइंस आप 290 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइल को दूसरे देशों को बेच नहीं सकते, और अगर ऐसा किया जाता है तो प्रतिबंध सभी देशों के द्वारा उस देश के ऊपर लगा दिए जाते हैं। लेकिन अब भारत की तरफ से आर्मेनिया को एक बड़ा तोहफा दिया गया है, जो कि आर्मेनिया की ख्वाहिश को पूरा कर देगा। दरअसल भारत ने यह फैसला लिया है कि वह प्रलय मिसाइल की रेंज को अब 290 किलोमीटर के अंदर लाने वाला है, यानी कि इसके एक और वेरिएंट पर काम चल रहा है जो कि कम रेंज की होने वाली है, और इसको मेनली एक्सपोर्ट के लिए बनाया जा रहा है। और इस वेरिएंट के तैयार होने के बाद आर्मेनिया आसानी से इस मिसाइल को अपनी सेना में शामिल कर सकता है, और अजरबैजान के लिए ये मिसाइल किसी काल से कम नहीं होने वाली, क्योंकि प्रलय मिसाइल आपको बता दे कि परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। वह अलग बात है कि आर्मेनिया के पास परमाणु हथियार नहीं है। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने प्रलय मिसाइल के एक्सपोर्ट वेरिएंट पर काम शुरू कर दिया है। फिलहाल प्रलय मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर की रेंज तक सटीक मार करने में सक्षम है, लेकिन 500 किलोमीटर क्योंकि MTCR के नियमों को पार करता है, इसीलिए 290 किलोमीटर वाले वेरिएंट पर काम चल रहा है। ये मिसाइल दुश्मन के सामरिक ठिकानों को बेहद सटीकता से निशाना बना सकती है। इसका सॉलिड प्रोपेलेंट सिस्टम इसे तुरंत लॉन्च करने की क्षमता देता है, और इसकी मैन्यूवरेबिलिटी इसे दुश्मन के लिए इंटरसेप्ट करना मुश्किल बना देती है। DRDO इस मिसाइल को और उन्नत बनाने के लिए ट्विन लॉन्चर कॉन्फ़िगरेशन पर भी काम कर रहा है। ये तकनीक एक ही लॉन्चर से 2 मिसाइलें दागने की सुविधा देगी। पहले हुए परीक्षणों में केवल 1 मिसाइल दागी गई थी, लेकिन अब ट्विन लॉन्चर की टेस्टिंग से इसकी नई क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा। ये फीचर प्रलय को और ज्यादा प्रभावी और तेज बनाएगा। युद्ध के दौरान 2 मिसाइलों को तेजी से दागने की यह क्षमता ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है और इसे अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए और अधिक आकर्षक बनाती है। एक्सपोर्ट वेरिएंट की रेंज भले ही 290 किलोमीटर तक सीमित हो, लेकिन इसका मूल घरेलू वेरिएंट 500 किलोमीटर तक की रेंज में वार कर सकता है। भारतीय सेना के लिए ये मिसाइल खासकर उन परिस्थितियों में बेहद उपयोगी है जहां दुश्मन के रणनीतिक ठिकानों पर सटीक और तेज हमला करना जरूरी हो। कहाँ भी कुछ दिन पहले खबर निकलकर सामने आई थी कि अजरबैजान भारतीय हथियारों को चाहता है, और कहाँ अब आर्मेनिया के लिए भारत अपनी मिसाइल की रेंज को कम कर दे रहा है, जो कि अजरबैजान के लिए बड़ा खतरा होने वाला है। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों वियतनाम से निकलकर सामने आ रही है, और अब फिलीपींस के बाद वियतनाम दूसरा देश बनने जा रहा है जो कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदेगा। बताया जा रहा है कि ये डील $700 मिलियन की होने वाली है, और ये फिलीपींस से भी बड़ी डील होगी। वियतनाम के रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा भेजे गए टेक्निकल और कमर्शियल डिटेल्स की समीक्षा कर ली है। अब इस डील के ड्राफ्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसमें डील की कुल कीमत
डिलीवरी की टाइमलाइन और पेमेंट से जुड़ी शर्तों शामिल होंगी। ये ड्राफ्ट फाइनल होते ही समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे। ये डील भारत और वियतनाम के रक्षा सहयोग को एक और नई ऊंचाई पर ले जाएगा। खास बात यह है कि सौदे में वियतनाम की आर्मी और नेवी दोनों के लिए ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के ऑर्डर शामिल होंगे। ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत की बात करें तो ये अपनी सुपरसोनिक स्पीड, 400 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज और जमीन, समुद्र और हवा जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने की क्षमता के लिए जानी जाती है। इसकी प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता वियतनाम के लिए एक बड़ी रणनीतिक ताकत साबित हो सकती है। हालांकि प्रलय की तरह ही ब्रह्मोस के भी एक्सपोर्ट वेरिएंट को ही भारत वियतनाम को देगा, जो कि 290 किलोमीटर वाला रहने वाला है। वियतनाम को भारत की एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी का सीधा फायदा मिलेगा। इसमें मिसाइल सिस्टम के साथ साथ इससे जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग सपोर्ट भी शामिल होगा। ये डील वियतनाम के रक्षा क्षेत्र को और मजबूत करेगी और भविष्य में दोनों देशों के बीच को डेवलपमेंट और लोकल प्रोडक्शन जैसी संभावनाओं को भी जन्म दे सकती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। एक देश ने प्रलय का ऑर्डर दे दिया, दूसरे $700 मिलियन के ब्रह्मोस एक के लिए प्रलय बन रही है, दूसरे के लिए $700 मिलियन के लिए ब्रह्मोस दे रहे हैं, और दोनों खतरनाक मिसाइल हैं। 299 किलोमीटर, दोनों खतरनाक तरीन मिसाइल हैं, दोनों खतरनाक मिसाइल मतलब हैं। यार क्या कर रहा है भारत? यार इंडिया कर क्या रहा है सच में यार? धड़े हथियार बेच रहा है यार। और सच बताऊं तो $700 मिलियन छोटी सी रकम नहीं है। यही समझो $1 बिलियन और के प्रलय करीब है। की भी यही कीमत होगी, और उसकी भी 500-600 मिलियन $500 मिलियन तो हो गई होगा। हाँ। यानी ये दो देश सिर्फ $1.5 बिलियन का तो ये ले रहे हैं सिर्फ। खुद सोच ले भाई, बहुत बड़ी बात है यार, बड़ी बात है यार। इसमें इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में देख लो, चाहे और चीजों में देख लो, इंडिया बहुत आगे जाता जा रहा है। MTCR का मेंबर है, इनकी रेंज तो ज्यादा है ना, प्रलय की तो 1000 के करीब है, ब्रह्मोस भी 600 तक पहुंच गया, 500-600 से ऊपर है भाई। तो उस लिहाज से फिर उनको 290 के अंडर, ये मतलब 290 की रेंज करके दे। हाँ, वो फिर दूसरा अगर ज्यादा वाले देते हैं तो फिर सैंक्शन कर मेरे ख्याल में फिलीपींस को भी 290 की रेंज में दी है, उसको भी 290 की रेंज। भाई साहब ये फिर जाहिर बात है, वो फिर MTCR का भारत खुद मेंबर है। तो भारत वो देश है जो सैंक्शन लगाएगा। तो भारत फिर उसको उल्लंघन कभी भी नहीं करेगा। MTCR का मेंबर है। चाइना मेरे ख्याल में नहीं है, भारत है, बिल्कुल कहा जाता है। तो भाई इस तरह से देखा जाए तो यार बड़ी यार मतलब हथियार पे बिक रहे हैं यार। एक बात है, ये कुछ टाइम में यार देखो, मैं आपको सच एक बात बताऊं ना, इंडिया ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रहा। इतने ज्यादा ऑर्डर हैं, लेकिन इंडिया देखो उस देश को देगा जिस पे इंडिया को भी ट्रस्ट है कि यार कहीं आगे जाकर ये मेरी टेक्नोलॉजी को किसी और को शेयर ना करे। इंडिया इसलिए ये कर रहा है, इंडिया देखकर देश चुन रहा है, और रशिया से पूछ कर रशिया और ये दोनों मिलकर, ताकि आगे मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। सही बात है। तो आपका गाइस इसके ऊपर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें इन मिसाइलों के बारे में। गाइस अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार